हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई वाले पेपर इसका टॉपिक हम देखेंगे। टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इसमें हमें देखना है जनरल अकाउंट्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रिशंस एंड रिप्रोडक्शंस, बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड साइनोबैक्टीरिया, साइलेंट फीचर्स एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। तो हम आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। अब आर्कीबैक्टीरिया कैसे आया और क्या होता है, कितने टाइप से होता है और इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, रिप्रोडक्शंस क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, हमें इतना इसमें पढ़ना है। तो हम आर्कीबैक्टीरिया का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया कहाँ से आया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है वह मोनेरा किंगडम के क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आता है। जैसे मोनेरा किंगडम को क्लासिफाई किया था तो उसमें 4 भागों में क्लासिफाई किया। फर्स्ट था बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। सेकंड था एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया और फोर्थ था आर्कीबैक्टीरिया, जो हमें अभी आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो ये जो मोनेरा किंगडम्स है इसमें के 4 क्लासिफिकेशन थे, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। तो मोनेरा किंगडम के हमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया होता क्या है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है वह एक प्राचीनतम प्रोकैरियोटिक ग्रुप है। प्राचीनतम मतलब पुराना ग्रुप्स है। सबसे पहले इसे पृथ्वी पर प्रकृत होने वाले प्रथम जीव माना जाता है। इन्हें जीवाणुओं का ये बैक्टीरिया का प्राचीनतम ग्रुप्स है। ये उनकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स पाया जाता है उनमें, और जो सेल वॉल में पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोन नहीं पाया जाता है इसमें। तो जो आर्कीबैक्टीरिया या इसको आर्कीबैक्टीरिया का जो प्राचीनतम नाम है इसको बोलेंगे प्राचीनतम प्रोकैरियोटिक ग्रुप है ये। इस ग्रुप को सबसे पहले पृथ्वी पर प्रकृत होने वाला प्रथम जीव भी मानते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आर्चेंट बैक्टीरिया या फिर लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। उनमें जो जगत मोनिका के सदस्य की जो जटिल कोशिकाएं थी उनका केंद्रक का अभाव होता था, किंतु वास्तविक जो जीवाणु या बैक्टीरिया थे उनकी तुलना में महत्वपूर्ण अंतर होता था। जैसे कैसे अंतर होता था कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इनमें लिपिड की ब्रांच चेन होती थी। इन्हें वातावरण में अत्यधिक एसिडिक परिस्थिति में या कंडीशंस के बिना किसी हानि के ये जीवित रह सकते थे। मतलब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो किसी भी ताप या किसी भी कंडीशंस में लिविंग रह सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टोग्लाइकोन का ये जो अभाव होगा या फिर इसमें पेप्टोग्लाइकन नहीं पाया जाएगा, बल्कि जो उनकी सेल वॉल होंगी उसमें क्या प्रोटीन और जो नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स है इनकी बनी होंगी। इनमें क्या डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा और इनके एंटीबॉडी में प्रतिसंवेदनताएं भी भिन्न होंगी। अभी आर्कीबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है ना आर्कीबैक्टीरिया, इनका ऑक्यूरेंस आर्कीबैक्टीरिया सर्वव्यापी होंगी, यानी सभी जगह पाए जाएंगे, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल्स, एनिमल्स, एलिमेंट्री कैनल्स में पाए जाएंगे, या गर्म स्थानों पर जहाँ पे तापमान 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठंडे स्थानों में जहाँ पे -90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, यहाँ ये सिचुएशन सभी जगह पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये इनका ऑक्यूरेंस हो जाएगा। अभी हम आर्कीबैक्टीरिया का कैरेक्टर देखते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होगा, एक यूनिसेल्युलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो बैक्टीरिया है उनके बैक्टीरियल के समान की
कंप्लेन जो सेल्स है न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा बैक्टीरियल सेल के समान। इन इन जो बैक्टीरिया का वास होगा वो कहाँ, वाटर, सॉइल, एयर तथा एनिमल एलिमेंट्री कैनल्स में होगा। और क्या होंगे, ये हमने कहा था कि ये -19 डिग्री तक ठंडे एरिया में लो टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर 78 डिग्री तक के हाई टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनका जो पीएच है वो कम होना चाहिए। ये जो बैक्टीरिया है ये क्लोरोफिल के अभाव के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये पैरासिटिक नेचर के होंगे, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे और पैरासिटिक नेचर के होंगे। अब जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इनमें क्या, लिपिड की ब्रांचेड चेन होंगी। इन्हें वातावरण में अत्यधिक टेम्परेचर व एसिडिक परिस्थिति के बिना किसी हानि के जीवित रहने के लिए समर्थ बनाएंगी। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें जो लिपिड ब्रांचेड चेन होंगी वो क्या करेंगे, वातावरण में सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर जहाँ पे हाई टेम्परेचर है या एसिडिटी अम्लीयता परिस्थिति होंगी वहाँ पे इन्हें किसी भी हानि के बगैर जीवित रहने के लिए ये हेल्पफुल करेंगी। अब जो इनमें आरएनए या इनमें जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा वो अलग अलग होंगे, और इनमें जो लोकोमेशन फ्लैजेला होगा वो क्या, फ्लैजेला के द्वारा होगा लोकोमेशंस, और बैक्टीरियल सेल पर फ्लैजेला की स्थिति एवं संख्या भिन्न हो सकती है। अभी जो आर्की बैक्टीरिया है इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएंगी, और जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, और इनमें यू बैक्टीरिया के समान ही रिप्रोडक्शंस होगा। तो अब ये हो गए इसके आर्की बैक्टीरिया के जनरल कलेक्टर की हमने देखे कि आर्की बैक्टीरिया का इंट्रो और ओक्यूरेंस कहाँ पाया जाता है, और आर्की बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे। अब हम आर्की बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को सामान्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। क्या, किस आधार पे, इनकी प्रकृति यानी कि रहने वाले वातावरण के अनुसार इन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया आर्की बैक्टीरिया को। फर्स्ट है मैथोजेंस, सेकंड है हेलोजेंस, फर्स्ट है मैथोजेंस, सेकंड है हेलोफिल्स, और थर्ड है थर्मो एसिडोफिल्स। तो हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें मैथोजेंस में आर्की बैक्टीरिया किस टाइप से होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया है, जो कि क्या करेंगे, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड से ये मेथेन का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये मेथेन गैस बनाएंगे और मेथेन का फॉर्मेशंस करेंगे, या फिर इसे हम मेथेन उत्सर्जन भी कहते हैं। इसमें मेथेन का उत्सर्जन होता है। ये जो बायोगैस प्लांट होते हैं, बायोगैस प्लांट में जो पाए जाएंगे, और ये एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनल 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये पाए जाएंगे। इस टाइप से ये क्या और कहाँ पाए जाएंगे, ये दलदली भूमि, पशुओं के रोमन्स में भी पाए जाएंगे। आमाशय के अंदर ये सेलुलोज अवघटन करते हैं, और ये जीवाणु जैव गैस बायोगैस प्लांट्स में मेथेन गैस पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं मेथेनोबैक्टीरिया और मेथेनोकोकस, इसके एग्जाम्पल हो गए मेथनोजेन के। अब हम दूसरा टाइप्स देखेंगे, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये लवणता वाले स्थानों पर पाए जाएंगे, यहाँ अधिक लवणता पाई जाएंगी या अधिक नमक की सांद्रता वाले घोलों में ये पाया जाएगा। क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की वर्णीय झिल्ली में विकसित होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग ATP का संश्लेषण करके करती है, और जिसका उपयोग हम उपापचय क्रियाओं के लिए करेंगे। तो ये हेलोफाइल्स हो गए। और हमने कहा था कि जो आर्की बैक्टीरिया है वह जीवाणुओं का प्राचीनतम समूह है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, ये क्या होंगी,
लिपिड की शाखित या ब्रांचेड चेन पाई जाएंगी, या इसमें क्या करेंगी, वो अत्यधिक ताप और पीएच से रक्षा करती है, अम्लता से रक्षा करती है। तो ये किसी भी टेम्परेचर में कंडीशंस में आर्कीबैक्टीरिया लिविंग रह सकते हैं। अभी हम सेकंड टाइप पढ़ रहे थे, हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स ये अधिक लवणता वाले स्थानों पर पाए जाएंगे और सूर्य के प्रकाश से वर्णिकीय झिल्ली की विकसित होंगे, जो फोटोसिंथेसिस या सनलाइट का उपयोग करके एटीपी का सिंथेसिस करेंगी, और जो एटीपी से एनर्जी मिलेंगी वो क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस है वो अपची क्रियाओं में ये उपयोग की जाएंगी। अभी हम थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं? ये अत्यधिक गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पे तापमान अधिक हो वहाँ पे ये थर्मो एसिडोफाइल्स वाले बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ये क्या, गर्म स्थान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक के या गंधकयुक्त झरनों में ये पाए जाएंगे। ये थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हो गए। इन्हें क्या है, आर्की बैक्टीरिया को इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हमने देखा आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसका जनरल अकाउंट देखा, इंट्रोडक्शंस देखा, उनका ऑक्यूरेंस देखे, कैरेक्टर देखे, कैरेक्टर ऑफ आर्की बैक्टीरिया, और क्लासिफिकेशन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मैथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो उनको हमने एक एक करके देखे। अब हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ आर्की बैक्टीरिया देखेंगे। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ये देखेंगे, और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। अभी हमने आज जनरल अकाउंट्स, ऑक्यूरेंस, कैरेक्टर ऑफ आर्की बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, मेथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स ये पढ़े। थैंक्स।